कांग्रेस वक्फ अधिनियम 1995 लेकर आई, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड के संपत्तियों में बहुत तेजी से वृद्धि हुआ, क्योंकि उसके पास असीमित पावर और जमीनों को अतिक्रमण करने का एक लीगल परमिशन दे दिया था। आइए अब आपको बताते हैं वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ खतरनाक धाराओं के बारे में। वक्फ अधिनियम 1995 के धारा 3 में ये कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये संपत्ति किसी मुसलमान की है, लेकिन वहाँ पे कोई हिंदू या कोई अदर धर्म के लोग रह रहे हैं, तो वो संपत्ति वक्फ की होगी। वक्फ बस सोच ले कि ये संपत्ति हमारी है, वक्फ जिस पे हाथ रख देता है कि ये संपत्ति हमारी है, तो समझ लीजिए कि वो संपत्ति वक्फ की हो गई। अगर वक्फ आपके ज़मीनों पर कब्जा करता है, आपकी ज़मीनों को अपना बताते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते, हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते, गवर्नमेंट के पास आप जा नहीं सकते। आपको कहाँ जाना होगा? आपको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना होगा, आपको मुसलमानों के ही कोर्ट में जाना होगा, जहाँ पर कि लगभग सारे अधिकारी मुस्लिम होते हैं, छोट से लेकर बड़ से लेकर। लगभग बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि वक्फ बोर्ड जिसके भी ज़मीन पर कब्जा करता है, 99% उस ज़मीनों को अपने अंडर कर ही लेता है। और वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो फैसला होता है वो आखिरी होता है भाई, उस फैसले को कोई पलट नहीं सकता, वो सुप्रीम है, मैं उसको सुप्रीम मानता हूँ। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 ये कहती है कि किसी की ज़मीन पर अगर वक्फ दावा करता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो जो उस ज़मीन पर आ रहा है, जो उस ज़मीन का मालिक है, उसको अपना सारा डॉक्यूमेंट, सारा प्रमाण, सारा कागजात उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दिखाना होगा। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, संतुष्ट नहीं कर पाता है अपने कागजातों के, अपने प्रूफ के हिसाब से, तो मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, उसमें दो राय नहीं है। वक्फ अधिनियम की एक और धारा है 40, जिसमें कहा गया है कि वक्फ किसी के संपत्ति पर दावा करता है तो उसको प्रमाण दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। उस जमीन का जो मालिक है, जिसके पास उसकी मालिकाना हक है, उसी को अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा।